हाँ जी गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आप सबका फेवरेट टॉपिक विच इज सैलरीज इन डिफरेंट डोमेन्स ऑफ फाइनेंस। आप सब लोग पूछते रहते हो कि भाई कौन से ऐसे हाई पेइंग फाइनेंस करियर है जहां पे अच्छी सैलरीज मिलने वाली हैं। तो मैं टॉप से शुरू करूंगा और बताऊंगा कि भाई कहां पे हाईएस्ट सैलरीज मिलती हैं और कहां पे आपका जहां पे एवरेज सैलरीज रहती है उनमें कौन कौन सी आपकी प्रोफाइल्स हैं और क्या उसमें ग्रोथ स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो आज अभी शुरू करते हैं। प्रोफाइल नंबर 1 इज योर प्राइवेट इक्विटी। प्राइवेट इक्विटी सर आपकी ऐसी प्रोफाइल है जिसमें कंपटीशन तो बहुत ही ज्यादा रहने वाला है और वैकेंसीज होती है मुश्किल से 5 6 7। दैट्स इट। आपको टोटल फाइनेंस इंडस्ट्री में मिला के भी 10 15 वैकेंसीज से ऊपर नहीं मिलेंगी इन द प्राइवेट इक्विटी स्पेस। और यहाँ पे इस लेवल का कंपटीशन होता है कि ये लोग जाते हैं IIM अहमदाबाद जैसे कॉलेजेस और वहां पे रैंक 1 को चूज करके लाते हैं। राइट, तो इस लेवल का कंपटीशन इस वाले डोमेन में रहता है एंड द एवरेज सैलरीज आर ऑब्वियसली गोइंग टू बी हाई एंड दीज रेंज फ्रॉम 20 to 60 lakhs ऑल्सो पर एनम। और यहाँ पे आपको 300% तक का बोनस भी मिल जाता है अगर आपने कोई ऐसी डील्स में पार्टिसिपेट किया है जो डील्स आपकी 1000 करोड़ 500 करोड़ ऐसी डील्स में आपने कोई ना कोई पार्टिसिपेशन अगर करी है तो आपके बोनसेस भी अच्छे रहते हैं। कौन से टॉप रिक्रूटर्स हैं सर इसमें? ब्लैकस्टोन आपका आ जाता है, केकेआर आ जाता है आपका। केकेआर का ही आपका आईपीएल वाला केकेआर नहीं है, ठीक है। बेन कैपिटल, ये आपके टॉप रिक्रूटर्स हैं जो आपके प्राइवेट इक्विटी स्पेस में आते हैं। और भी बहुत सारी पीई फर्म्स हैं जिनमें आपको ये प्रोफाइल देखने को मिलती है। बट फ्रंट एंड पीई की अगर हम बात करें तो वहां पे बहुत ही कम आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी आपकी पीई जैसी ही प्रोफाइल है। यहां पे भी आप डील्स के ऊपर काम करते हो, आप रिसर्च करते हो कि भाई कौन सी फर्म्स का मर्जर होना चाहिए, कौन सी कंपनीज का मर्जर होना चाहिए। जैसे आपने वोडाफोन आइडिया का नाम सुना होगा कि जब वोडाफोन आइडिया का मर्जर हुआ था तो मॉर्गन स्टैनली जो एक इन्वेस्टमेंट बैंक है उसने सारी चीज करी थी और उनको बहुत अच्छी अपनी एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की फी भी मिली थी और उसमें जितने प्रोफेशनल इन्वॉल्व थे उनको बहुत अच्छे बोनसेस भी मिले थे। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी अगेन बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती हैं फ्रंट एंड प्रोफाइल में। और यहां आपको पैकेजेस मिलेंगे अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम 15 lakhs, इट कैन गो एनीवेयर अप टू 50 lakhs ऑल्सो। राइट, यहां पे आपके नाम आ जाते हैं जैसे मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, एविंडस कैपिटल्स, इन सब का आपने नाम सुना होगा फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रोफाइल। अब सर अगर फ्रंट एंड में हमको रोल नहीं मिलता है तो हम कहां जा सकते हैं? वी कैन गो इनटू द मिड ऑफिस रोल्स ऑफ पीई एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स और इवन बैक ऑफिस रोल्स ऑफ दीज कंपनीज। यहां पे सर पैकेजेस थोड़े कम रहेंगे, इट वुड बी इन द रेंज ऑफ 8 to 10 LPA। बट आपका यहाँ पे आप एक्सपीरियंस गेन करके धीरे धीरे आफ्टर 5 years यू कैन माइग्रेट टू द फ्रंट ऑफिस रोल्स ऑल्सो जहां पे आपके अच्छे पैकेजेस रहने वाले हैं। सो दिस कैन बी वन ऑफ द पाथ्स इफ यू वांट टू गो इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड प्राइवेट इक्विटी। अब सर अगली प्रोफाइल पे अगर चलते तो अगली प्रोफाइल है आपकी M&A की, जिसमें आपके अगेन वैल्यूएशन रिलेटेड काम रहता है इन द डील्स। कोई भी मर्जर या एक्विजिशन हो रहा है तो उसमें आप कैलकुलेशन परफॉर्म करते हो, वैल्यूएशन निकालते हो, आप बाइंग साइड और सेल साइड पे काम करते हो और बताते हो कि भाई जो पर्सन खरीद रहा है उसके हिसाब से कितनी वैल्यूएशन होनी चाहिए। और अगर आप सेल साइड पे हो तो आप ये निकालते हो कि भाई सेलर के हिसाब से कितनी वैल्यूएशन होनी चाहिए। और यू ट्राई टू मेक बोथ पार्टीज मीट। और वहां पे जितनी आपकी कैलकुलेशंस होती हैं इन द फाइनेंशियल स्पेस वो सारी आप करते हो इन द M&A प्रोफाइल, मोस्टली वैल्यूएशन रिलेटेड। यहाँ पे अगेन योर पैकेजेस कैन स्टार्ट फ्रॉम 10 lakhs एंड कैन गो अप टू 35 lakhs ऑल्सो। एंड इसमें जो आपके टॉप रिक्रूटर्स है दीज आर बिग फोर फर्म्स। और इनमें इनके स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स होते हैं फॉर M&A फॉर डील्स। तो आप बिग फोर्स में अगर डील्स डिपार्टमेंट में जाते हो तो आपको ये सैलरीज मिल सकती हैं। इट कैन स्टार्ट एनीवेयर फ्रॉम 10 to 15 lakhs and can go up to 35 lakhs also, right? Similarly sir अगली प्रोफाइल जो आपकी, this is financial due diligence. This is also a niche profile provided again by the big fours. They have a specific FDD डिपार्टमेंट। इस प्रोफाइल में आप क्या करते हो? आप ऑडिट में जैसे एक कंपनी का 1 साल का ऑडिट करते हो, एफडीडी की प्रोफाइल इज मोर थॉरो एंड मोर इन्वेस्टिगेटिव इन द सेंस कि ऑडिट में आप फिर भी चीजों को उतनी इन डेप्थ नहीं स्टडी करते हो। बट एफडीडी में आप पिछले 3 साल पिछले 5 साल का डेटा लेके कंपनी का इन डेप्थ देखते हो कि भाई उस कंपनी में जितने एसेट्स दिखाए गए हैं क्या उन एसेट्स की वैल्यू अप्रोप्रिएट है, क्या जो लायबिलिटीज दिखाई गई हैं वो लायबिलिटीज उतनी ही है या उससे ज्यादा भी हो सकती हैं,
क्या कंपनी में कोई हिडन लाइबिलिटीज तो नहीं है, क्या कोई लाइबिलिटी लाइक आइटम्स, डेट लाइक आइटम्स तो नहीं है। ये सारी आप एनालिसिस करते हो और ये इंश्योर करते हो कि भाई जो कंपनी मर्ज होने वाली है इन एनी डील, उसकी बैलेंस शीट एकदम एक्यूरेट हो और उसके हिसाब से फिर ताकि आगे वैल्यूएशन निकल पाए। तो आप ये थॉरो एनालिसिस करते हो इन द एफडीडी प्रोफाइल। यहां पे भी आपको पैकेजेस देखने को मिलेंगे एमएनए जैसे ही, स्टार्टिंग फ्रॉम 10 lakhs per annum and can go up to 30-35 also, राइट। तो ये हुआ आपका एमएनए और एफडीडी। अगली प्रोफाइल्स हैं आपकी सर वैल्यूएशन रिलेटेड एंड एफपीएनए प्रोफाइल। दीज आल्सो आर प्रोवाइडेड बाय रिक्रूटर्स लाइक बिग फोर एंड योर बुटीक फर्म्स लाइक क्रॉल एडवाइजर्स आल्सो। इनमें आपको क्या देखने को मिलेगा सर, इनमें आपको काम करने को मिलेगा लाइक बजटिंग, फोरकास्टिंग एंड एमआईएस रिपोर्टिंग। आप कंपनी के बजट्स बनाओगे, आप कंपनी की एमआईएस रिपोर्ट्स बनाओगे, आप कंपनी का अगले 2 साल का रेवेन्यू फोरकास्ट करोगे और देखोगे कि क्या वो बजट के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा, स्पेसिफिकली इन द एफपीएनए प्रोफाइल। दिस प्रोफाइल इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय कंपनीज इन हाउस, यानी कि आप किसी कंपनी में जाते हो, कंपनी लाइक एयरटेल, कंपनी लाइक एचयूएल, उनका इन हाउस डिपार्टमेंट भी एफपीएनए का हो सकता है, जिसमें आप उस पर्टिकुलर कंपनी का बजट और फोरकास्ट प्रिपेयर करो, राइट। यहां पे पैकेजेस कैन स्टार्ट एनीवेयर बिटवीन 9 to 10 LPA एंड कैन गो अप टू 20 LPA ऑल्सो, राइट। तो ये आपकी एफपीएनए प्रोफाइल है। इसके बाद सर आपकी कोर प्रोफाइल आती है, जिनमें आपने सुना होगा कि बहुत सारी वैकेंसीज रहती हैं और यहाँ पे हम अगर अच्छी कंपनियों में करियर स्टार्ट करते हैं तो हमारे डिसेंट पैकेजेस भी रहेंगे और ग्रोथ भी हमारी ठीक ठाक रहेगी, राइट। तो दीज प्रोफाइल आर स्पेसिफिकली टैक्स रिलेटेड, जिसमें आपकी टीपी की प्रोफाइल आ गई, आपकी कॉर्पोरेट टैक्स की प्रोफाइल आ गई और आपकी जीएसटी की प्रोफाइल आ गई, right? So GST is your indirect tax, corporate tax is your income tax, and transfer pricing is a subset of your income tax only. Your taxation related profile जो कि हमारा core area है as finance professionals, as chartered accountants, इनमें आपके packages 8-10 लाख से शुरू हो जाते हैं and can go up to 20 lakhs also at the starting stage. And इनमें again आपके top recruiters big fours तो हैं ही, साथ ही साथ आपके बहुत सारी बुटीक फर्म्स है, बुटीक फर्म्स लाइक एलकेएस, लॉ फर्म्स लाइक एएमसी, ये भी बहुत सारे प्रोफेशनल्स को हायर करती है टैक्सेशन डिपार्टमेंट, और इनमें भी आप जा सकते हो। फर्म्स लाइक ट्रांसप्राइज, ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए अगर आपको जाना है तो देयर आर मेनी बुटीक फर्म्स, देयर आर बिग फोर फर्म्स, देयर आर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स ऑफ बिग फोर फर्म्स, फर्म्स लाइक डिलॉयट यूएसआई, फर्म्स लाइक केपीएमजी, केजीएस, उनमें भी आपको बहुत सारे टैक्सेशन रोल्स देखने को मिलते हैं, राइट। एंड एंड में आपके फाइनली आती हैं द मोस्ट रिनाउंड प्रोफाइल, जहां पे मैक्सिमम फाइनेंस प्रोफेशनल्स आर गोइंग टू गेट रिक्रूटेड। यहां पे आपकी वैकेंसीज भी हाईएस्ट होती हैं, रिक्रूटमेंट्स भी हाईएस्ट होती हैं, पैकेजेस आपके ठीक ठाक होते हैं और ग्रोथ भी आपकी अच्छी रहती है। एंड प्लस अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़िया मिलती है, बिकॉज दीज प्रोफाइल्स प्रोवाइड यू ओवरऑल एक्सपोजर। ये प्रोफाइल है सर आपकी ऑडिट की, रिस्क एडवाइजरी यानी कि आपका इंटरनल ऑडिट, और दूसरा है आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट। इसमें आप कंपनी की बैलेंस शीट को स्टडी करते हो, कंपनी के कंट्रोल्स को स्टडी करते हो, देखते हो कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई मिसस्टेटमेंट्स तो नहीं है, और उनको आप ठीक कराते हो और फाइनली रिपोर्टिंग करते हो। इसमें आपका स्टार्टिंग पैकेज 8 to 10 लाख से शुरू हो सकता है एंड कैन गो अगेन अप टू 20 lakhs per annum। इसमें भी टॉप रिक्रूटर्स आपके बिग फोर्स हैं, और इसके अलावा बहुत सारी बुटीक फर्म्स हो सकती हैं, जैसे आपने प्रोडक्टिविटी का नाम सुना होगा फॉर रिस्क एडवाइजरी, राइट, right? And there are many mid-sized firms also who are doing very well in the statutory audit space, जैसे आपने नाम सुना होगा विनोद जैन एंड एसोसिएट्स, इट इज अ टॉप फर्म, राइट। इसके अलावा आपने जेसी भल्ला का नाम सुना होगा, आपने एसएस कोठारी का नाम सुना होगा। तो ऑल दीज आर टॉप फर्म्स इन द स्टैट्यूटरी ऑडिट स्पेस, दे आर ऑडिटिंग लिस्टेड कंपनी, दे आर ऑडिटिंग टॉप बैंक्स आल्सो। तो ये सबको आप रीच आउट कर सकते हो इन सारी फर्म्स को, और इसके लिए हमने आपके लिए एक लिस्ट भी बनाई हुई है। कहाँ पे है सर लिस्ट, ये भी आपको मैं दिखाया था, thinkingrich.in पे आप आओगे, यहाँ फ्री रिसोर्सेज पे जाओगे तो हेयर यू कैन सी द लिस्ट ऑफ टॉप फॉर्म सिटी वाइज, या ये आपकी सिटी वाइज लिस्ट ऑफ टॉप फॉर्म है, जिसमें आपको हर सिटी की टॉप फॉर्म्स मिलेंगी, उनको आप रीच आउट कर सकते हो। एंड देन देयर इज अ लिस्ट ऑफ टॉप फॉर्म्स ऑफ द कंट्री ऑल्सो, राइट, लिस्ट ऑफ टॉप फॉर्म्स, टॉप 50 फॉर्म्स इन द कंट्री ऑल्सो, ठीक है, वो भी आपको यहीं पे फ्री रिसोर्सेज में देखने को मिल जाएगी, और इसके हम डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर देंगे, राइट। तो ये है गाइस आपकी टॉप 50 की, मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये आपकी सिटी वाइज, एंड दिस इज द टॉप 50 फर्म्स लिस्ट विद
HR डिटेल्स ऑल्सो, तो इसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए एंड सिटी वाइज लिस्ट को भी आप डाउनलोड कर लीजिए। एंड दिस वाज समथिंग अबाउट योर पैकेजेस इन डिफरेंट प्रोफाइल। आप हमेशा पूछते हो कि सर इतने सारे फील्ड्स हैं, इनमें क्या क्या पैकेजेस रहते हैं। सो दिस वाज समथिंग व्हिच आई वांटेड टू टेल यू कि भाई ये आपके ऑडिट से लेकर टैक्स, आपके डील्स की प्रोफाइल, आपकी एफपीएनए की प्रोफाइल, आपकी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की प्रोफाइल, सब में क्या क्या पैकेजेस आपको मिल सकते हैं और कौन से रिक्रूटर्स आपको ये प्रोफाइल्स ऑफर कर सकते हैं, राइट। ठीक है गाइस, सो दिस इज अबाउट इट। और डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बता देना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।